कैरेक्टर आप करने जा रहे हैं, वो भी फिल्म के अंदर। बिल्कुल मैं कर रहा हूँ उनके साथ मूवी, और हमारी बात भी हो गई है, स्क्रीनिंग भी कर ली गई है, बस अब उन्होंने स्टार्ट करनी है रिकॉर्डिंग और हमने काम शुरू करना है। खाना तो अब लाहौर शहर में ट्रेडिशनल खाना रहा ही नहीं। आप कहीं पे ढूंढने जाएं तो 2-4 जगह ही बची हैं, वरना कुछ नहीं बचा। अब आप क्या कह सकती हैं लाहौर का ट्रेडिशनल खाना क्या है? लाहौर के खाने बहुत ज्यादा थे जो गुम हो गए हैं। अब मैं आपको उसमें से एक बताता हूँ, वड़ियाँ चावल खाते थे हम। अभी एक मुखबरी आई है मेरे पास, जरा आपसे पूछना चाहती हूँ आगे आपने बड़ी बातें पूछ ली है, पता नहीं क्या वाली है। ऐसा पॉडकास्ट भी नहीं किया होगा किसी ने आपका। हाँ। तो सुना ये है कि एक धुरंधर मूवी बनी थी, अगर मैं नाम ठीक ले रही हूँ, इंडिया में। उसमें चौधरी असलम का जो कैरेक्टर था, उससे उनकी बेगम ने भी बड़ा एतराज किया कि सही पोर्ट्रे नहीं किया। अब मुझे पता ये चल रहा है कि वो कैरेक्टर आप करने जा रहे हैं, वो भी फिल्म के अंदर। कितना सच है? ये सच है। मुखबरी सही निकली हुई? सही है जी, बिल्कुल। ऑफर हो गया, डायरेक्टर साहब बहुत बड़े डायरेक्टर हैं पाकिस्तान के। मेरे लिए उनके साथ काम करना फ़ख्र की बात है, और पाकिस्तान के जो बड़े लीडिंग एक्टर्स हैं, हीरोज़ हैं, हीरोइंस हैं, उनको फर्स्ट चांस भी उन्होंने दिया हुआ। तो मैं बस इतना ही बताऊंगा आपको कि बिल्कुल मैं कर रहा हूँ उनके साथ मूवी, और हमारी बात भी हो गई है, स्क्रीनिंग भी कर ली गई है, बस अब उन्होंने स्टार्ट करनी है रिकॉर्डिंग और हमने काम शुरू करना है। जबरदस्त जी। मैंने फिर आपको रैंप पे वॉक करते हुए भी देखा, मतलब क्या क्या करना है आपने वो भी जिंदगी दोस्तों में? के लिए, ये सब दोस्तों के लिए। वो मेरा दोस्त है अली ज़िशान, वो डिजाइनर है। उसने मुझे फोन किया, उसने कहा यार मेरे लिए चलेगा। मैं कहा क्यों नहीं चलेंगे, जरूर चलेंगे। तो उसने मुझे चला दिया और वो चल गया। वो हाईलाइट्स हो गई, वो हेडलाइंस में आ गया, वो फिर ऐसे वो मैंने देखा सोशल मीडिया पर। जी, सही। फिर अभी मैं इमेजिन करने की कोशिश लेकिन कर रही उसमें हूँ मुझे एक एतराज हुआ भाभी। क्या? वो लोगों ने ना नीचे डिस्करेज बहुत किया ना, कई लोगों ने, और वो सारे कोई इसी फैशन इंडस्ट्री से थे। एक ने कहा कि यार अब दूध वाले भी चलेंगे इस रैंप के ऊपर। तो मैंने सोचा कि मतलब दूध वाले क्या इंसान नहीं है, या वहां पर सिर्फ यही कमजोर लोगों का चलना हक है? एक तगड़ा बंदा भी तो चल सकता है। तो वो हम चले फिर। तो मुझे इन लोगों पे होता है कि लोग किस तरह की बातें करते हैं डिस्करेज करने के। सोशल मीडिया तो है ही इसका नाम ना, तो उससे आप डिस्करेज ना हो करें, अब तो आप आदी हो जाए। और मैं वो इमेजिन कर रही हूँ ना, चौधरी असलम साहब को जैसे हम देखते थे, अगर वाकई उनकी यंग एज को पोर्ट्रे किया जाए तो आपकी पर्सनैलिटी वैसी ही लग रही। उनकी भी दाढ़ी और इसी तरह बड़ा एक रोशन सा चेहरा उनका। और अच्छा है, पाकिस्तान में भी फिल्म इंडस्ट्री जरा दोबारा से बहाल हो, ये होना चाहिए। मुझे लगता है आप ना एंकर से हटके आप फिल्म स्टार बनने वाले हैं। तो आपसे हम सारे ऑटोग्राफ लेके रख ले थे, कल को आप मशहूर हो गए फिर आपने कहने मैंने नहीं आना। आप तो मेरी भाभी है, आप तो हुक्म करेगी हो जाएगा। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं भाभी, मैं तो अभी भी बड़ा नीचे रहना पसंद करता हूँ, जमीन पे रहता हूँ। मैं सोता भी जमीन पे हूँ। मुझे जमीन के साथ लगे रहना अच्छा लगता है, मुझे नहीं पसंद। आप देखें भाभी, ये लोग जाते हैं ना, मतलब ये कोई भी स्टार जाते हैं, ये लोगों को इन्फॉर्म करके जाते हैं फलां जगह जा रहे हैं, फलां जगह जा रहे हैं। मेरी कोशिश होती है कि छुप के नीचे हुड पहन के नीचे से छुप करके निकल जाना चाहिए। कई दफा तो लोग, मैं बाइक पे, कभी अक्सर बाइक पे चलाता हूँ, मैं बाइक पे जा रहा हूँ या पीछे बैठा हूँ बाइक पे, तो लोग पीछे आते हैं, बट साहब ये वर्षा तुसी बाइक थे। तो मैं कहा यार बाइक सारी जिंदगी बाइक ही तो चलाई है हमने, अब अल्लाह ने गड्डियां देती हैं, फिर बाइक भूल जाइए। तो जिंदगी में क्या क्या शौक है काम से हटके? खाना पीना तो मुझे पता है आपको पसंद। भाई मुझे सोने का बड़ा शौक है। ये कौन सा शौक है? मेरी हॉबी है सोना। सोना हॉबी है? मैं, आप यकीन करेंगी कि मैं अगर वेला हूं तो मैं 24-24 घंटे भी सोया रहता हूँ। मैंने कल आमिर खान का एक इंटरव्यू सुना जिसमें वो ये बता रहे थे कि मुझे अगर कोई जगाए नहीं तो मैं बहुत देर सो सकता हूँ, मैं 16 घंटे आराम से सो लेता हूँ। मैं बता रहा हूँ, मैं 24-24 घंटे सोया रहता हूँ। लेट जाता हूँ ना, मतलब सोया हुआ तो सो ही रहा हूँ। यानी कि सुस्ती कह लें आप, इसको क्या कह लें, लेकिन मुझे शौक से सोता हूँ मैं, बड़ा सुकून से रिलैक्स हो। और अनइंटरप्टेड नींद आती है? अनइंटरप्टेड नींद, मतलब मैं कोई जगाए तो अब तो आराम से कोई डिस्टर्ब नहीं करता। पहले डिस्टर्ब कर देते थे तो ऐसा लगता था। मुझे याद है भाई, मैं स्कूल जाने के लिए ना, जब मेरी अम्मी उठाया करती थी ना, तो मुझे बहुत गुस्सा चढ़ता था कि मैं स्कूल जाना है। फिर मैं यूं करके देखता था तो मेरे डैडी आराम से सो रहे होते थे चारपाई पे और लेटे हुए हैं, सर्दियों में रजाई में सुकून से गर्म बिस्तर में सब सो रहे हैं, और मैं तैयार हो रहा हूँ बिस्तर लेके जा रहा हूँ। तो मुझे बड़ा गुस्सा चढ़ता होता था कि यार मेरे पे ये टाइम कब आएगा। तो अब आता ना, तो मैं वो चीज सोचता हूँ तो मैं दबा के सोता हूँ कि अब आराम से सो। अच्छा, खाने पीने का भी आपको बहुत शौक है। एक तो आप बट्टे हैं, फिर आप लाहौरी भी हैं। अभी आप बिहाइंड द कैमरा हम जब बात कर रहे थे उसमें भी आप कुछ खानों की जगह और वो बता रहे थे। हाँ, वो लड़का एक एंकर जो आपका खड़ा था, वो फूड शो करता है। भाभी खाने में मुझे अच्छा पका हुआ सब कुछ पसंद है। घर का खाना भी, घर का खाना भी, बाजार का खाना भी, मुझे अच्छा पका हुआ, यानी कि जैसे कहते हैं ना,
हाँ पका हुआ अच्छा हो, जिसे दिल से पकाया गया हो, वो मुझे पसंद है। जो मगरों लाया होए वो फिर खान दा मजा नहीं आता, स्वाद भी नहीं आता। मगरों लाए हुए खाने जो से होते हैं ना, वो वैसे भी बंदा क्या करे ना, खाना वही होता है जो किसी ने प्यार से आपके लिए पकाया हो, जो आपको पता हो, और वो थोड़ा हो ज्यादा हो, वो अपना असर छोड़ जाता है। मुझे मेरी अम्मी के हाथ के पकाए हुए दाल चावल जो उनसे है ना, वो मुझे कभी मैं बुढ़ा भी हो जाऊं या कहीं सदियों बाद मैं वो पहचान लूंगा कि मेरी माँ के हाथ का माँ बना। की खानों में मोहब्बत होती और है। वही जो मेरी यादें हैं ना वो चलती रहती हैं, मेरी खानों से मेमोरीज एसोसिएटेड। अब मुझे याद है मेरे डैडी मुझे लेके जाते थे ना, या पढ़ने के लिए छोड़ने जाते थे ट्यूशन, तो वो खुद लेके जाया करते थे कि मैं गायब हो जाता था, तो उन्होंने जिम्मेदारी दी हुई थी कि ये इसको खुद छोड़ के आना। तो उसमें ना मुझे वो दोपहर का नाश्ता करवाते, लंच करवाते थे वहाँ पे। एक लवली होटल होता था लक्ष्मी चौक में, उसकी ना पालक बिरयानी होती थी। अच्छा, वो पालक डाल के देता था बिरयानी के ऊपर, पालक में आलू होते थे। अब मुझे भूख लगने लगी जो खानों की बातें हो रही है। तो वो मैं टेस्ट नहीं भूल सका जिंदगी भर, वाह। या मैं ढूंढता रहा वो टेस्ट और मुझे मिला नहीं। वो मेरे बचपन का टेस्ट है ना, यानी कि वो मेरी मेमोरी में पड़ा हुआ कहीं पे। फिर ऐसे ही कई जगहों पे, कई खाने में आज भी कहीं पे खाऊं ना, तो मैं अपने बचपन में चला जाता हूँ कि ये तो मेरा टेस्ट वो है। फिर मेरी मेमोरीज एसोसिएटेड है मुख्तलिफ जगहों के साथ, खानों के चीजों साथ। के साथ, खानों के साथ। वो टेस्ट जब जो ही आता है वो मेमोरी दोबारा अलाइव हो जाती है कि ये तो मैंने वहां खाया था। तो ऐसी चीजें बहुत सारी हैं, खानों को मैं इस तरह एंजॉय करके खाता हूँ, मेरी मेमोरीज हैं उसके साथ खाने अच्छा, के साथ। लाहौर में जो फूड स्ट्रीट बंद करवा दी, ये कितना बड़ा जुल्म है। कितना अच्छा था 24/7 हम वहाँ जाते थे, रात में भी पूरियां खा रहे हैं, भटूरे खा रहे हैं, उसको भी जरा बहाल कराने की तरफ आए ना। हमारी भी बड़ी यादें हैं वो उन हमारे फूड स्ट्रीट अपनी से। कुछ कोताहियां हैं उसके अंदर, जो मेरे ख्याल से अब हमें समझ आ गई कि क्या करना चाहिए। खाना तो अब लाहौर शहर में ट्रेडिशनल खाना रहा ही नहीं। आप कहीं पे ढूंढने जाएं तो 2-4 जगह ही बची हैं, वरना कुछ नहीं बचा। अब आप क्या कह सकती हैं लाहौर का ट्रेडिशनल खाना क्या है? बस अब बताएं। तो नान चने ही दिमाग में आते हैं। नान चने हैं। अब मैं उस दिन पाए। मियां सली के साथ बैठा हुआ था, मेरे बड़े हैं, तो मैं उनसे पूछ रहा था कि क्या लाहौर का खाना है, लाहौर का खाना है क्या? उन्होंने कहा नान चने हैं, ये है। लाहौर के खाने बहुत ज्यादा थे जो गुम हो गए हैं। अब मैं आपको उसमें से एक बताता हूँ, वड़ियां चावल खाते थे हम। किसी को पता है वड़ियां चावल क्या होते हैं? वड़ियां का मुझे पता है, घर में वड़ियां वटते थे। जी जी जी, उसका मुझे पता है। वड़ियों का शोरबा बना के उसमें चावल तैरते थे, जो चावल रोटी के साथ खाता था मैं। अच्छा। अब वो हमारे इलाके की खुराक थी। फिर हमारे घर में एक खड़े मसाले का गोश्त बनता है, तो खड़े मसाले का गोश्त किसी को पता नहीं, उसमें सारे मसाले खड़े हैं। उसमें पाउडर वाले मसाले सिर्फ नमक होगा, वरना अच्छा। सारे मसाले खड़े हैं। और उसके बाद हमारे एक माँ चनों की दाल बनती है, मेरी वालदा बनाती हैं, वो बड़ी खास थी। फिर हमारे शहर में दास कुलचे बनते थे, वो हमारे थे। पूड़ी हलवा हमारा है। अभी दास कुलचे बनते हैं? एक ही जगह अभी पे भी चूना बनते मंडी में बनते हैं, वो एक ही ओह। बंदा लगाता है, साइदी भाट साहब है मेरे अंकल हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वो लगाते हैं, तो वो ही काम करते हैं। तो ये सारा कुछ हमारे हाथों से निकल गया हुआ ना। देखिए, इसको बहाल किया जा सकता है। फिर हमने बाहर के खाने ला के लाहौर में थोपने शुरू कर दिए। लाहौर में हलीम बड़ी अच्छी बनती थी। कूजी हलीम पठानी मुझे नहीं बहुत भाभी, अच्छी कूजी लगती है। हलीम नहीं, सही हलीम, रगड़े वाली। अच्छा, वो कहाँ रगड़े से वाली मिलती है? हलीम, और वो बड़ी गाढ़ी हलीम होती थी। चूना मंडी चौक में हम खाया करते थे। मैं रहने वाला हूँ शेरा वाले गेट का, चूना मंडी। अंदरून सारा। तो वो हलीम आज तक मुझे नजर नहीं आई दोबारा कि वो हलीम का। हाँ, उस तरह की हलीम भाटी दरवाजे पे वो सुल्तान साहब हैं, वो लगाते हैं वो हलीम। वो लाहौर की हलीम है, वो लाहौर की आइटम है। वो लाहौर अगर आप सुने तो लाहौर से आपको वो खाने याद आते हैं। नान पकोड़े, वो आलू और बताऊं, हम कॉलेज में खाया करते थे। यस। तो और ये मछली वाले के पास वो मछली वाले के पास होते हैं बैंगन होते थे, बैंगन और आलू पीठी वाला जो सा गोल होता है। तो आजकल हमने उसको पाव में डालना शुरू कर दिया, वो बड़ा पाव बना दिया। लेकिन ये लाहौर की आइटमें थी और लाहौर से गुम होती जा रही हैं। अब आपको कहाँ मिलता है आलू और बताऊं, कहाँ नहीं ढूंढेंगे? मिलता। वैसे मैं नहीं याद मिलता। करूं तो नहीं मिलता। नहीं आपने मिलता। कितनी सारी मेरी भी यादें ताजा कर दी है। चिकड़ चने होते थे भाभी, अभी मिलते हैं। एक मुझे याद है, वो मस्जिद के पीछे एक बंदा होता था। मेरे मुंह में पानी आ रहा मैं भी, वो हम उन यादों में खो गए हैं ना खाने। चिकड़ चने बड़े अच्छे होते थे, लाहौर शहर का खाना है ये। वो मुझे दुकान अभी भी याद है। अब अपने याद चिकड़ चने चूना मंडी में ही लगते हैं, हमने तो वहीं से खाए हैं। वो अंकल मुनीर होते थे, चाचे मुनीरे का बेटा दीमा लगाता है। धीमे से हमने वो चिकड़ चने खाए हैं। वो लकड़ी का होता था, बड़ा परात, वो लकड़ी के परात के अंदर बनती थी। वो लकड़ी का परात बनता था, उसका ना अंदर घी नहीं होता। हाँ, घी नहीं होता, पानी होता। पानी में बनते हैं वो, पानी में क्या चने बनते हैं, और उसके साथ सैलेड और वो जो रायता होता था। नहीं, मुझे लगता है अब अभी तो कहीं से नहीं मिलने, अब बनाने पड़ेंगे। मलाई डाल के खाते थे हम उसके ऊपर। अच्छा जी, बहुत ही हमने गुफ्तगू कहाँ से कहाँ और क्या क्या जो हमने डिस्कस की। आपका पॉडकास्ट मुझे ऐसे ही लग रहा है, और बड़ी ही जबरदस्त किस्म की बातें हो रही है।